इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस या हर सरकारी एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट को क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हल चलाने वाले को तमिल में किस रूप में जाना जाता है। जो तमिल में हल चलाने वाले लोग को किस नाम से जाना जाता है? उझावर, बेलाल, ग्राम भोजक, गृहपति। तो किस नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए होला, उलझावल के नाम से जाना जाता है। जो तमिल में हल चलाने वाले लोग होते हैं उनको उझावल के नाम से जाना जाता है। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु को कवर करते हैं। तमिल के क्षेत्रों में साधारण हल चलाने वाले लोगों को उझावर के नाम से जाना जाता था। बड़े जमींदारों को बेलावर के नाम से जाना जाता था और दासों सहित भूमिहीन मजदूरों और कैदसियर और आदि मई के नाम से भी जाना जाता है। हल चलाने वाला वह व्यक्ति होता है जिसका कार्य भूमि की जुताई करना होता है, विशेष रूप से घोड़े या बैलों द्वारा खींचे गए हल से। जो स्वरोजगार करने वाले किसान थे उन्हें गृहपति कहा जाता था और वे 10 दास और कर्मकार के रूपों में दूसरों को भूमि पर काम करते थे। चूंकि उझावर खादान निर्माता थे, वे अपने लिए समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन जो बुद्ध के संबंध में असत्य दिया गया है? तो पहला ऑप्शन, सारनाथ इसलिए महत्व है क्यों यहाँ पर बुद्ध की पहली बार उपदेश दिया थे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बुद्ध से सिखाए कि कर्म पर का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपनिषद विचारों का मनन था कि आत्मा और ब्रह्मण अंत एक थे। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा होता है। तो आपका ऑप्शन जो 3 है यह गलत दिया गया है। जो बुद्ध के सिखाया कि मार्ग पर हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं, बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु को कवर करते हैं इस प्रकार। तो पहला बिंदु देखते हैं, गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने ही की थी। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु वर्तमान नेपाल के में स्थित है के पास लुमिना में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। वह सुदोर्धन और महामाया के पुत्र थे। सुदोर्धन शाक्य वंश का प्रमुख था। इसी कारण बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। जो शाक्य मुनि बुद्ध को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पिता थे वह शाक्य मुनि के प्रमुख थे, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उसकी माँ की मृत्यु, उनकी गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु तो उसके जन्म देने के बाद हुई या 7 दिनों के बाद हुई। सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गोमती ने की थी, इससे उनका नाम गौतम पड़ा। उनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनका एक पुत्र राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? महाजनपद के संबंध में जो कथन दिया गया है इनमें कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पुरातात्विक विवादों को जनपदों के वासियों में महल मिले हैं। अनजान को स्टोर करने के लिए बर्तन चित्रित ग्रे वेयर से बने होते थे। सारथी आश्रमेघ अनुष्ठान के दौरान राजा का पवित्र जल छिड़कते थे। महाजनों में कोई शहर को किलेबंदी की गई थी। तो देखते हैं, तो आपका ऑप्शन डी होगा जो सत्य दिया गया है। डी, महाजनों पदों में कोई शहर की किलाबंदी की गई थी। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु को कवर करते हैं। अध्योमेश या अश्वयज्ञ अनुष्ठान एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया गया था और राजा के पुरुष द्वारा इस रक्षा की जाती थी। यदि घोड़ा अन्य राज्यों में भटक कर और उसके रोका जाता है तो वह युद्ध करना पड़ता। अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब था कि उसे स्वीकार किया जो कि राजा यज्ञ करना चाहता था।
वह उसने अधिक शक्तिशाली था। इन राजाओं को तब यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें उपहारों में माना जाता है। इस प्रकार हम लोग कुछ महाजनपद के संबंधों में मुख्य बिंदु देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक और आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो मोतियों के को केवल महिलाओं ही पहनती थी। सदैव प्रसाधनों का उपयोग आम था। हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, सीप का व्यापार नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग कपास के बारे में नहीं जानते थे। तो इनका ऑप्शन देखते हैं। सदैव प्रसाधनों का उपयोग आम के रूपों में करते थे। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु को देख लेते हैं। जो मोतियां महिलाओं और पुरुष द्वारा पहनी जाती थी, दोनों के द्वारा पहनी जाती, तो कथन एक सही नहीं है। सदैव प्रधानों का उपयोग आम था, आपका ऑप्शन बी सही है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु को कवर करते हैं। अर्थव्यवस्था। सिंधु के लोगों के जीवन में व्यापार का महत्व एक विस्तृत क्षेत्र में कई मोहरों, समान लिपि और विनियमित वजन और उपयोगों की उपस्थिति से देखा जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। हड़प्पा वासियों के पत्थर, धातु, खोले आदि का काफी व्यापार किया करते थे। धातु में पैसे का उपयोग नहीं किया जाता था, इसलिए आपका ऑप्शन कथन 4 भी गलत है। जय हिंद दोस्तों।